जय गुरुदेव। नमस्कार। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जिस प्लैनेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो प्लैनेट है ही ऐसा, बृहस्पति। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि बृहस्पति के बारे में कुछ बोलूं, पर मुझे लग रही थी कि मेरी हस्ती क्या है कि मैं बृहस्पति के बारे में बोलूं, क्योंकि ये इतना बड़ा है और इसका कार्यक्षेत्र इतना बड़ा है, इसमें वाइजनेस इतनी है, इसमें ज्ञान इतना है कि साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है कि बृहस्पति मतलब गुरु के बारे में बोले। पर आज बृहस्पतिवार है तो मैं हिम्मत करके आज बृहस्पति के बारे में बोलने का सोचा। मैं बृहस्पति के बारे में बोलने के पहले अपने पूज्य गुरुदेव श्री को और जितने भी गुरु हैं और जितने भी ऋषि हैं जिनसे एस्ट्रोलॉजी आई, महर्षि भृगु, महर्षि पराशर, महर्षि जैमिनी, अगस्त्य ऋषि, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे जितने भी मेंटर्स रहे या मुझे जो भी इस पथ पे लेके आए, ये आध्यात्मिक पथ पर, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आज का जो एपिसोड है वो एपिसोड आप बुद्धि से मत देखिए, क्योंकि बुद्धि से देखिएगा तो ये एपिसोड आपको समझ में नहीं आएगा या लगेगा कि ठीक ठीक है। इसको अगर इस एपिसोड को अगर आप भाव से देखिएगा, भाव से सुनिएगा, समझिएगा तो तभी समझ में आएगा। क्योंकि बृहस्पति बुद्धि से नहीं समझी जा सकती है, क्योंकि बुध और बृहस्पति में बनता नहीं है। बृहस्पति को समझना है तो भाव चाहिए, गुरु के पास पहुंचना है तो भाव चाहिए। तो आइए हम लोग बृहस्पति के बारे में आज डिस्कस करते हैं। बृहस्पति वो प्लैनेट है, एस्ट्रोनॉमिकली भी अगर देखिए तो पृथ्वी के आसपास जो भी एस्टेरॉयड आ रहे हैं या जो भी छोटे छोटे धूमकेतु या जो भी मृत तारा के टुकड़े आ रहे हैं, वो सारा बृहस्पति अपने ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच लेते हैं ताकि हम बचे रहें। तो बृहस्पति वो शक्ति है, वो वरदान है जो मानव सभ्यता के लिए, पृथ्वी के लिए वरदान की तरह है। अगर गुरु के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बृहस्पति के बिना कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि गुरु नहीं है तो उसको क्या बोला जाता है, निगूढ़ा बोला जाता है। पहले ऐसा बोला जाता था, अभी तो गुरु रखना फैशन हो गया है। हमारे ये गुरु है, हमारे वो गुरु है, लंबा चोंगा पहन के गुरु के साथ घूमना भी एक फैशन है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, पर क्या है ना कि गुरु जो है ना वो आपका स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है या फिर वो फैशन नहीं है। गुरु जो है वो बहुत कुछ सिखाता है, बहुत वाइजनेस देता है, और यहाँ धीरज चाहिए होता है। यहाँ आपका जो पेशेंस है उसकी परीक्षा होती है। अगर आप पेशेंस के साथ, धीरज के साथ गुरु के पास टिक गए तो फिर गुरु जो देगा वो कोई नहीं दे सकता। तो गुरु ऐसा है। तो बृहस्पति को जानने के लिए बृहस्पति की दो राशियों के बारे में हम लोग बात करते हैं। बृहस्पति की दो राशियां हैं, एक आपका सजिटेरियस धनु, दूसरा पाइसेस मीन राशि। धनु क्या है, और काल पुरुष कुंडली में भी ये 9th हाउस और 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। ये दो 9th हाउस क्या है, 9th हाउस आपका धर्मा है, 9th हाउस आपका प्रिंसिपल है, 9th हाउस आपका हायर स्टडीज है। और मैं ऐसे देखूं तो 9th हाउस क्या है, 9th हाउस आपके गुरु हैं, 9th हाउस आपके वैद्य हैं, 9th हाउस आपके एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष है, 9th हाउस आपके पिता है। तो ये सारे चीजें, ये सारे कार्य जो है वो प्रिंसिपल्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं। और 12th हाउस क्या है, पाइसेस, वहाँ डार्कनेस है, मीन राशि, वहाँ कुछ दिखता नहीं, वहाँ अंधेरा है, आकाश तत्व है। इसीलिए वहाँ विश्वास की ज़रूरत है, वहाँ दान की ज़रूरत है। तो बृहस्पति के बारे में ऐसा कहा गया है कि बृहस्पति इतने वाइज हैं, गुरु इतने वाइज होते हैं कि अगर वो श्राप भी दे रहे हैं तो श्राप भी वरदान की तरह आता है, और वरदान तो उनका वरदान ही है। तो आज का हमारा डिस्कशन भी वही है, बृहस्पति के जो ब्लेसिंग्स है और बृहस्पति के जो कर्स है। तो ये सर्वविदित है, ये कहानी है कि जब बृहस्पति की पत्नी
चंद्रमा के पास चली गई तो स्वर्ग की वो कन्या बोलिए या बोलिए जो बृहस्पति की परिचारिका थी, वो बोली आपकी पत्नी तो आपको छोड़ के चंद्रमा की तरफ चली गई, आप मेरे साथ रह सकते हैं। तो बृहस्पति ने उसको श्राप दिया कि जाओ तुम धरती में बंदर होके जन्म लेना, बंदरी होके। जब बृहस्पति की पत्नी आई तो बोला कि गलती तो मेरी थी, आपने उसे ऐसा श्राप क्यों दिया? तो बोला अरे नहीं नहीं, इस श्राप में भी वरदान है। ये धरती में जाएगी और घोर तपस्या करेगी और इसके जो पुत्र होंगे वो महारुद्रावतार, शिव के अवतार हनुमान होंगे, अंजनी। तो बृहस्पति का ऐसा अभिशाप, जहाँ से पुत्र भी हो रहा है तो हनुमान हो रहे हैं। जब देवयानी की शादी नहीं टिक रही थी तो शुक्राचार्य ने बोला बृहस्पति, क्योंकि आप मेरे पुत्री के शादी में आइए। और जब बृहस्पति आए और शादी को खुद देखने लगे तो उसकी शादी टिक गई। तो शुक्राचार्य बोले कि आपकी दृष्टि ही ऐसी है कि आप जब मेरे पुत्री की शादी को देखे तो मेरी बेटी की शादी रुक गई। हालांकि देवयानी को बृहस्पति के पुत्र का ही कर्ज था, कौच का, कि तुम्हारी शादी नहीं चलेगी। पर बृहस्पति का शक्ति देखिए कि वो उनकी दृष्टि मात्र से देवयानी की शादी चली। तो ये है बृहस्पति। तो हमारे जीवन में बृहस्पति से रिलेटेड प्रॉब्लम तब आता है जब हम लोग प्रिंसिपल्स को नहीं मानते हैं, धर्मा को नहीं मानते हैं। एक छोटी सी बात आपको घटना बताता हूँ कि हमारे एक परिचित सज्जन है, वो एक बार बोले कि मैं कहीं दिल्ली में बाइक से जा रहा था और उधर से एक ऑटो अचानक से आकर टर्न लिया और मेरी जो है अंगूठा पैर की कट गई और ये लगभग झूलने लगी। और उसके बाद फिर वो ऑपरेशन हुआ, ये हुआ जो हुआ, फिर बाद में बहुत दिक्कत हुआ, बहुत दिनों का पीड़ा, उसके बाद वो ठीक हुआ। तो मैंने उनसे एक बात बोला कि आप किसी लड़की को क्या प्रॉमिस किए थे कि शादी करेंगे, हम लोग आगे एक साथ रहेंगे, शादी करेंगे, और फिर उनके साथ वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए, फिर बाद में आपने वो नहीं निभाया, छोड़ दिया, तो जिसकी वजह से वो ऐसा हुआ। तो वो निरंतर रहे। एक्चुअली वजह क्या है, बहुत सिंपल प्रेडिक्शंस है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं अपने मेंटर से भी ये चीज़ सीखा था। ऐसा है कि थंब जो है, पैर का अंगूठा, वो शुक्र है और जो फिट है वो पाइसेस है, ठीक है। तो क्या हुआ, बृहस्पति, मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल है, आपकी प्रिंसिपल है, आपकी वादा है। तो वो आदमी ने शुक्र, मतलब जो लड़की है, उसको अपना वादा नहीं निभाया। तो क्या हुआ, उसका थंब जो है वो कटा, ठीक है, क्योंकि पाइसेस में वहाँ पर शुक्र है। तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि किसी का भी पैर का थंब अगर कट रहा है या हाथ का थंब कट रहा है तो कुछ ऐसा किए, ऐसा नहीं है। प्रेडिक्शंस कई स्टेजेस और कई स्तर पे होता है, तो ऐसा नहीं है। तो बृहस्पति का कर्ज कैसे लगता है, जब आप अपने प्रिंसिपल से हट जाते हैं, जब अपने आप वादा से हट जाते हैं। वादा किससे, प्रिंसिपल किससे, 9th हाउस। जब ऐसा होता है कि आप किसी मंदिर में जाएंगे, बोल के आप नहीं जाते, तो क्या होता है, जीव कारक बृहस्पति, उसका असर आपके बच्चे पर पड़ता है। आपके जीवन में ऐसा आ जाता है कि लगता है जैसे गले में फांस पड़ गया, कि कहीं रुक सा गए, कहीं थम सा गए, जीवन अवरुद्ध हो गया। क्योंकि बृहस्पति प्राण वायु है, जीव कारका है। तो मंदिर में कहीं जाना हो, कोई बहुत नामी मंदिर हो, प्रतिष्ठित मंदिर हो, वहाँ अगर आप बोल के भी नहीं गए तो आपको बृहस्पति का कर्ज लग सकता है। दूसरी बात कि आप गुरु का कोई वचन को तोड़े तो भी बृहस्पति का कर्ज लग सकता है। आप ऐसे किसी व्यक्ति को जो वैद्य है या डॉक्टर है या एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष है,
उसका अवमानना किए, उसकी बातों को काटे, पर जबकि वो प्रिंसिपल से जीवन जीता है तो बृहस्पति का कर्स लग सकता है। तो फिर आपका जीवन अवरुद्ध हो सकता है, आपके घर के बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकता है। क्यों? देखिए, ये सारे जो लोग हैं मैंने जिनको बोला, इनके कर्म को देखिए। ये कर्म जो है ना, ये एडवाइस का कर्म है। बृहस्पति क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं। गुरु क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं। एक वैद्य या डॉक्टर क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष क्या करते हैं? वो एडवाइस देते हैं। 9th हाउस पिता, वो क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं। ये सारे लोग एडवाइस देते हैं और आपकी भलाई चाहते हैं, और आप इनके साथ अगर अभद्रता करते हैं या इनका अवमानना करते हैं या इनको दोषी ठहराते हैं जो वाकई में नहीं है, तो फिर आपको बृहस्पति का कर्स लगेगा। ये है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो ज्योतिष, जो गुरु आपके लिए कुछ किया आपके लिए कुछ भलाई किया, तो वहाँ से आप अगर मुंह मोड़ लेते हैं तो आपका भाग्य खराब होगा। पिता की अगर आप अवमानना किए, पिता 9th हाउस, पिता देखिएगा बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्करा नहीं करते हैं। पिता आपके पास बैठेंगे तो आपकी भलाई के लिए 2-4 शब्द बोलेंगे और बोलेंगे बेटा ऐसा कर लो, ऐसा होगा, ऐसा कर लो, ऐसा होगा। वो ज़्यादा नहीं बात करते हैं क्योंकि उनका घर ही है 9th हाउस। अगर आप उनके साथ अवमानना करेंगे तो बृहस्पति का कर्स लगने की संभावना है, आपकी भाग्य रुकेगी। तो बृहस्पति को अच्छा करने का यही उपाय है कि अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं या किसी ऐसे लोगों से कुछ ऐसा बोला गया है तो आप उनको कर्स मत कीजिए या उनके बारे में मत बोलिए, तो फिर बृहस्पति खराब होगा। अब चलिए बृहस्पति के बारे में, इनका प्लेसमेंट्स के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ सुख नहीं देता है, तुरंत सुख नहीं देता है। क्यों? बृहस्पति लॉन्ग रन में सुख देता है, लॉन्ग टर्म में। जिसका भी बृहस्पति लग्न में है, आप देखिए उसको शुरू का जीवन में वो मिस्टर नो ऑल होके आता है, मैं सब जानता हूँ, क्योंकि वो बृहस्पति का वहाँ बैठा हुआ बृहस्पति उसको बोलता है कि देखो तुमसे बड़ा ज्ञानी कौन है, तुमसे बड़ा गुरु कौन है। और वो हर फील्ड में अपना नॉलेज देता है, हर फील्ड में अपनी बातें बोलता है, पर धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है लॉन्ग रन में कि उसकी वाइजनेस वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति उसको सिखाता है वहाँ पर कि बेटा रुक जाओ, दुनिया में बहुत कुछ है। तो बृहस्पति 1st हाउस में लोगों को स्ट्रगल देता है ड्यू टू हिज एरोगेंसी, ड्यू टू आई नो ऑल थिंग्स, ये वजह। वही बृहस्पति 4th हाउस चले जाइए, उनसे पूछिए आपकी माँ क्या करती थी, आपके घर में क्या होता था। हमेशा घर में माँ यही बोलती होगी कि धर्म के अनुसार चलो, नियम के अनुसार चलो, ऐसा मत करो कि जिससे परिवार का नाम खराब हो। वो लोग अपने माँ से परेशान हो जाते हैं, हमेशा क्या कुछ ना कुछ घुट्टी पिलाते रह रहे हैं। बृहस्पति 9th हाउस, पिता वैसे ही बोलेंगे। बृहस्पति 7th हाउस, लाल किताब तो बोलती है कि पत्नी का गुलाम, पर एक्चुअली क्या होता है, इनके पत्नी इनको वो वैवाहिक सुख में इन्वॉल्व नहीं होने देते। 7th हाउस बृहस्पति, वो बार बार उनको कुछ ना कुछ बोलते रहती है, और उससे क्या होता है कि उनको धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगता है समय के साथ कि ये जो है ना, ये वैवाहिक सुख ये असल नहीं है, एक्चुअल जो सुख है वो ज्ञान में है। 7th हाउस बृहस्पति क्या है, पत्नी बार बार बोल के आपके ही नॉलेज को चैलेंज कर करके आपको सीधा करेगी।